एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और बहुत धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करता था और धरती माता की पूजा पाठ करता और कथा भी सुनता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को स्नान आदि करवाया करो। देखो, हमारा घर गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छा जाती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास होता है। लेकिन साहूकारनी इन पर बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साफ करने जा रही थी। धरती माता एक सुंदर महिला का रूप धरकर और उसके पास आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम पहले कभी गांव में नहीं दिखी। तब धरती माता बोली, मैं शहर में से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन धरती माता साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा को देखकर बोली, क्या बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी ने बोला, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब धरती माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। धरती माता बताती गई और साहूकारनी ने घर का सारा काम कर लिया। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। साहूकारनी ने खुद नहाए और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह धरती माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, धरती माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उससे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम है धरा। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाकर धरती माता को भोग लगवाकर फिर कथा करवाती है। उसी ने मुझे ये सब सिखाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे यह सब साफ सफाई करके पूजा पाठ करना अब बहुत अच्छा लगने लग गया है। तब वह बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई करवाती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब धरती माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा
कि कैसी सहेली है जो रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं है। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इसी चौकी पर बैठ जाओ। तब धरती माता बोली, बहन मैं तो रोज राजा महाराजा के घर भी नहीं ठहरती, तेरे घर कैसे बैठूं। पर साहूकारनी तो नहीं मानी और हाथ पकड़कर धरती माता को चौकी पर बैठा दिया। तब माता ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी तो आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। धरती माता की कृपा से साहूकारनी के घर अन्न धन का भंडार भर गया। यह धरती माता जैसी कृपा शंकर और साहूकारनी पर करी, वैसे इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरने वाले सब पे करे। सबके अन्न धन के भंडार भरना। जय हो धरती माता।